नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक डायनामिक टिप के ऊपर। ये जो टिप है, मेंटेन 1.5 to 2% ऑफ रिटर्न्स एंड मॉइस्चर टू गेट बेटर बेंटोनाइट एक्टिवेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जहाँ तक हम जानते हैं कि जो हमारी रिटर्न सैंड होती है ग्रीन सैंड में, उसमें जो मॉइस्चर होता है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि अ, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो एडिटिव इस्तेमाल करते हैं जहाँ जिसकी वजह से हमारे ग्रीन सैंड में स्ट्रेंथ आती है, जिसके लिए हम ग्रीन बोलते हैं, बेसिकली वो है एक एडिटिव बेंटोनाइट। और वो बेंटोनाइट के वजह से हमारे ग्रीन सैंड में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है या आ जाती है। तो वो बेंटोनाइट जो है वो उसकी एक्टिवेशन के लिए, उसको जिंदा रख करने के लिए, उसे लाइव करने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है पानी, यानी मॉइस्चर। तो जितना मॉइस्चर आपके रिटर्न सैंड में रहेगा, उतना ही जल्दी बेंटोनाइट का एक्टिवेशन शुरू होगा, और जितना जल्दी बेंटोनाइट का एक्टिवेशन शुरू होगा, उतना उसको टाइम मिलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं उसका स्वेलिंग टाइम होता है, उसका जेलिंग टाइम होता है। तो वहां पर हमें लगभग 45 सेकंड्स या 30 सेकंड्स के बीच में वो रहता है। और आप जब तक जहाँ तक हमारा वेट मिक्सिंग का टाइम होता है, वो भी लगभग 45 से 50 सेकंड रहता है। तो वो वेट मिक्सिंग के टाइम में पूरा बेंटोनाइट का एक्टिवेशन होना लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए अगर आपके रिटर्न सैंड में अगर आपका मॉइस्चर 1.5 to 2% है, तो वो जो एडिशनल मॉइस्चर है जो रिटर्न सैंड में आपके आने वाला है, उसके वजह से बेंटोनाइट का एक्टिवेशन जल्दी शुरू होता है। और पूरा जो बेंटोनाइट का एक्टिवेशन है वो हमें उसकी पूरी इफिशियंसी मिलती है, जिसके वजह से जो हमारी स्ट्रेंथ है, ग्रीन स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं, वो ग्रीन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कम बेंटोनाइट का रहते भी हमें ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो बेंटोनाइट का कंजम्पशन कम करने के लिए या फिर जीसीएस बढ़ाने के लिए बहुत अहम है कि हमारा रिटर्न साइड का जो मॉइस्चर है वो उसे हम 1.5 से 2% के बीच में रखेंगे तो बेहतर होगा। ये कैसे रख सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे कुछ लोग पानी का फवारा मारते हैं, शॉवरिंग करते हैं। कुछ लोग अलग से जो स्प्रिंकलिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग इससे इस मॉइस्चर को कंट्रोल करने की, उस मॉइस्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आपका मॉइस्चर कम है, 0.6 0.7, कई बार मैंने देखा है कि ग्रीन सैंड के रिटर्न सैंड में मॉइस्चर रहता है 0.5 0.6%। तो उससे क्या होता है कि आपका बेंटोएट का एक्टिवेशन आपका मॉइस्चर एडिशन के बाद चालू होता है। तो वहां पर जो वेट मिक्सिंग टाइम आपका रहता है 45 सेकंड, उसमें से 10-15 सेकंड आपके वाटर एडिशन के भी निकल जाते हैं। तो वहां पर उतना समय उसे नहीं मिलता है कि ज्यादा अच्छी तरह से एक्टिवेट हो, और उसके वजह से बेंटोनाइट का जो पूरा इफिशियंसी है आपको नहीं मिलता है। और उसके वजह से आपका जीसीएस कम होता है, बेंटोनाइट का एडिशन बढ़ जाता है। और इन सारी चीजों का डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन वो नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके कॉस्टिंग के ऊपर होता है, आपकी कास्टिंग क्वालिटी के ऊपर होता है, आपके बोल्ड क्वालिटी के ऊपर होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो रिटेल सैंड का मॉइस्चर है उसे 1.5 से लेकर 2% के बीच में मेंटेन रखिए। उसके लिए आपको चाहे स्प्रिंकलिंग करना पड़ेगा, या फिर अलग अलग तरीके से आप उसे रख सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इस तरह आपके रिटर्न साइन का मॉइस्चर सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले चेक कीजिए। क्योंकि आपको कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका रिटर्न साइन का मॉइस्चर क्या है। तो वो पहले आप मेंटेन कीजिए, वो चेक कीजिए, और जो भी आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उसे 1.5 से 2% के बीच में रखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।